राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अमित राज जी, राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप अपनी बीमारी को अगर आप श्री राधा रानी की कृपा के रूप में स्वीकार करते हैं। बीमारी कभी कृपा नहीं होती, बीमारी को सहना और भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करना, ये कृपा होती है। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ रही तो हमारे पाप का फल है, कृपा का फल नहीं है। ये हमारे पूर्व किए हुए पाप का फल है। कृपा का फल ये है कि उस बीमारी पर भी हम भगवान का स्मरण करते हैं और प्रसन्न रहने की चेष्टा करते हैं। ये कृपा का फल है कि हम उस दुख को भी आनंद पूर्वक सहकर भगवत चिंतन पर विचलित नहीं होते, व्यथित नहीं होते। ये भक्त का लक्षण होता है, ये कृपा पात्र का लक्षण होता है। विपत्ति में, दुख में, नाना प्रकार के संकट, रोग में वो घबराता नहीं, वो विचकित नहीं होता। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी भक्त किसी भी व्यथा से व्यथित नहीं होता। हाँ, कृपा का अगर अनुभव करना है तो निरंतर नाम जप पर देखिए कि हमारा जप हो रहा है कि नहीं। अगर भजन नहीं हो रहा, हम फिर और कोई कृपा का महत्व नहीं रखते, और कोई महत्व नहीं, सब नाशवान है। भगवत चिंतन, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। हाँ, बस यही कृपा है। जो भजन का प्रयास है यही कृपा है। शरीर को सुख दुख में होना ये कोई महत्व नहीं रखता। भजन चल रहा है, यही महत्व है, और सब नारकी स्थितियां हैं। ये इसका जानते हो क्या? भौम नरक नाम है इसका, मृत्युलोक का। मृत्युलोक है, दुखालयम शाश्वतम। अगर भजन नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया, पूरा जीवन व्यर्थ हो गया। चाहे मकान बना लो, चाहे जितना यश कीर्ति कमा लो, सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, अखंड चिंतन, अव्यावृत भजन, यही मनुष्य जीवन का परम लाभ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संहारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये भजन के लिए मिला है। खूब डट के भजन करो, यही भगवान की कृपा। आपने 10,000 का वो बोला था महाराज, जब से लिया है मतलब निरंतर कोशिश तो कर ही रहे हैं। आगे बढ़ो,
ये तो संख्या, 10,000 के बाद थोड़ा सा वो हो जाता है कि 10,000 हो गया तो हाँ यही नहीं होना चाहिए, यही नहीं होना चाहिए। जब छोटा विद्यार्थी प्रथम स्कूल में जाता है और गोली डंडा खींचता है तो मास्टर कहता है शाबाश। अगर 1 साल गोली डंडा खींचता रहे तो 1 साल हो गए वही गोली डंडा वही गोली। तो हमारा उद्देश्य है निरंतर भजन करना, क्योंकि 10,000 आपने भजन किया, बहुत अच्छी बात है और प्रशंसनीय है कि जहाँ ना से 10,000 नाम तो जब किया, इसके बाद यदि हमारे प्राण निकल जाते हैं और हम भगवान का चिंतन नहीं करते होते तो हमारा फिर जन्म होगा। हमें चाहिए कि अब अगर जन्म हो तो कर्म बंधन से मुक्त जन्म हो, भगवान के पार्षद के रूप में जन्मे, हम संसारी प्राणी के रूप में नहीं। तो खूब नाम जप करो, निरंतर नाम जप करो। राहुल मिश्रा जी उदयपुर से। हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राधा वल्लभ लाल जी के जब दर्शन करने जाएं तो अंग माधुरी का दर्शन किस क्रम से करना चाहिए महाराज जी? क्या सर्वप्रथम गादी जी को प्रणाम किया जाना चाहिए या प्रभु के? दर्शन करने में ये ध्यान हो कि किस तरह से, कैसे, कहाँ। अरे प्यासे नैन जे गए तो नेत्रों में नेत्र मिले, भूल गए। कभी कभी तो केवल नेत्र दर्शन ही घंटों में हो पाए, केवल नेत्र दर्शन, इसके बाद कुछ शुद्ध ही नहीं रही। जब मंत्र जप करो तब दर्शन की भावना जागृत होगी। अभी तो श्री विग्रह केवल दिखाई देंगे। मंत्र जप करो। और सिद्धांत में जो दास्य भाव का भक्त होता है उसकी दृष्टि चरणों में जाती है, चरणों से दर्शन प्रारंभ करता है। नख सिख लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। और प्रियाजू और लालजू दो नहीं है, रूप बेल प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल। दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। वही प्रियाजू हैं, वही लालजू महाराज हैं, जो अपने लोग जैसे हैं तो नेत्रों से शुरू करते हैं। नेत्र में नेत्र मिले, पता नहीं समय कितना चला गया फिर। और खसक पाए नेत्र तो खसक पाए नहीं, बस नेत्रों में नेत्र मिले, बस सर झुका चल दिए। जो जिस भाव का होता है उस भाव से प्रभु का दर्शन होता है। पहले तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, और नाम मंत्र पर ध्यान रखते हुए तब दर्शन करो। बिहारी जू, राधा वल्लभ लाल जू, राधा रमण जू, ये साक्षात प्रगट प्रभु हैं। इनको किसी मूर्तिकार ने रचना नहीं की, ये स्वयंभू प्रभु हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं रसिकों की कृपा से हम सबको कृतार्थ करने के लिए। तो हम भाव से, अपने भाव के अनुसार, हमारा जो भाव है उसके अनुसार दर्शन करें। मितेश जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि पूरा संसार मेरा निराकार स्वरूप में स्थित व्याप्त है। संपूर्ण जीव मुझ में स्थित हैं परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, वो मुझ में स्थित नहीं है। परंतु गुरुदेव भगवान, हम बर्फ में पानी स्थित नहीं है, मानोगे? बर्फ में पानी स्थित नहीं है क्योंकि बर्फ पानी ही है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं उनमें प्रवेश नहीं करता हूं क्योंकि मैं ही बना हूं। प्रवेश तो उसमें करे ना, खाली जगह हो, मैं ही वहां पहले से विराजमान हूं, तो मैं किसमें प्रवेश करूं? भगवान की वाणी को समझना है, और वो भजन के द्वारा समझ में आती है, व्याख्या के द्वारा समझ में नहीं आती। भगवान कह रहे मैं सब में विराजमान हूं, लेकिन मैं किसी में प्रवेश नहीं करता हूं। क्यों? भगवान विराजमान है, पहले कह रहे पंचभूतों के रूप में विराजमान है। भगवान अपने अविनाशी अंश जीव के रूप में विराजमान है। भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। भगवान इंद्रियों के रूप में विराजमान है। भगवान मन के रूप में विराजमान है। भगवान ही भगवान है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। ये बात समझने के लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें खूब भजन करना पड़ेगा। पवित्र भोजन, इंद्रियों को चंचलता से बचाते हुए संयम में रखना, मन को संसार से बचाते हुए भजन में रखना, तब भगवदाकार वृत्ति प्रकट होती है, तब अनुभूत होता है। ये बात अनुभव, जैसे अभी हमने जान लिया लेकिन अनुभव में नहीं आई तो बात अधूरी रही। अनुभव में आ जाए। जैसे हलवा बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है पर डट के कभी बना के खाया नहीं और जीवन भर व्याख्या हलवा की करते रहे तो फायदा क्या हुआ? अरे एक बार तो चक्क बना के पाओ ना। जब तुम्हें व्याख्या पता है कि हलवा कैसे बनता है तो एक बार बना के चक्क पाओ, ब्रह्मभूत हो, फिर अनुभव बात। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, तो ब्रह्म चर्चा तो बहुत है हलवा बनाने की प्रक्रिया, लेकिन कभी डट के पाया नहीं। ब्रह्मभूत उसका अनुभव जो हम बोल रहे हैं
उसका अनुभव जो हम दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं वो हमारे आचरण में, तो तब हम जाकर के भगवत भाव से युक्त होते हैं। हमारी जब भगवत भावना होती है तो देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, मान नहीं कह रहे, वही है, वही सब में बन्नो सबके पद कमल सदा जो जुग पान, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जित कण कण ईश्वर विराजमान है। अब हमें तो ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, स्त्री पुरुष दिखाई दे रहा है, पापी पुण्यात्मा दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है। ये त्रिगुणात्मिका दृष्टि है, जो त्रिगुणमयी माया की दृष्टि, उससे हम देख पा रहे हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान चक्षु प्रकट हो तो हम देख पाए वासुदेवाश्रवनिति सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। अभी हमारी पार्थिव दृष्टि है, तो हमको अपनी दृष्टि बदलने के लिए भजन के बिना दृष्टि नहीं बदलती। खूब भजन करो, तब भगवान से योग प्राप्त हो जाएगा। जिनसे योग है उस प्राप्ति की अनुभूति हो जाएगी। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति। वो भगवान में निरंतर जो चित्त जोड़े हुए है, वो भगवदाकार वृत्ति जब आँख खुलती है तो भगवान बंद करता है, तो भगवान भीतर बाहर सब जगह वही विराजमान दिखाई देते हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद् विज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। वो दूर भी है, वो नजदीक भी है, वो बाहर भी है, भीतर भी है, चारों तरफ आनंद ही आनंद उसके अंदर प्रकट होता है, जिसको ये अनुभव होता है। अभी बातें तो हमें आती हैं लेकिन अनुभव नहीं है, तो अनुभव के बिना फिर कोई बात नहीं तो हो जाए ना। तो हम खूब नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, तो भगवान कृपा करेंगे, अनुभव करा देंगे। अभिषेक श्रीवास्तव जी। श्री हरिवंश प्रभु। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं राधा रानी का प्रेम भक्ति पाना चाहता हूँ। मुझ अधम से जितना नाम जप हो जाता है मैं प्रतिदिन करता हूँ, धीरे धीरे मुझे नाम में श्रद्धा और लगाव भी हो रहा है, लेकिन मेरे अंदर डर सा बढ़ गया है, कहीं मैं नाम से और आपसे कहीं दूर ना हो जाऊं महाराज जी। हाँ, ये डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों सुहरिपद भजन विलंब कर। यदि डरते रहोगे तो भजन बन जाएगा, और डरोगे नहीं तो भ्रष्ट हो जाओगे, माया नष्ट कर देगी, कहीं न कहीं किसी न किसी विकार में फंस जाओगे, और डरते रहोगे तो निकल जाओगे। अभय होए जो तुम्हें डराई, जो यहाँ डर गया, भगवान का डर, समाज का डर, धर्म का डर, गुरु का डर, कानून का डर, उसे बचा लेता है। अगर ये डर ना हो तो आदमी भ्रष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। अगर शिष्य जन बचते हैं तो गुरु के डर से बचते हैं। यार गुरुदेव जान जाएंगे, गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वो देख रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई, यार भगवान देख रहा है। तो हमें ये डर असत कार्यों से बचाता है और भजन की तरफ ले जाता है। अगर हमें ये डर बना रहे कि मेरा भजन न छूटे तो हमारा भजन और बढ़ेगा, ये डर होना चाहिए। प्रदीप जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरु कृपा क्या है? नाम, नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यो जगभान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। जो हमारी गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से निकली हुई अमृतमयी वाणी हृदय में रमण करती है, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, जो गुरुदेव ने कहा नाम मंत्र, वही गुरुदेव का जीवन है, वही गुरुदेव की कृपा है, वही गुरुदेव है। उनको पकड़ ले तो गुरुदेव हमारे हृदय में विराजमान है। मोक्षाधिपति गुरुदेव का चिंतन निरंतर और नाम जप, गुरुदेव की कृपा ही कृपा है। कविता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अहंकार और भौतिक सुखों से दूर रहने के लिए क्या करना पड़ेगा महाराज जी, आपके अनुभव से? शास्त्र स्वाध्याय, संतों का संग, भगवान नाम जप, वाणी से असत वार्ता का त्याग, कानों से असत वार्ता के श्रवण का त्याग, नेत्रों से असत दृश्यों के देखने का त्याग। संयम से चलो, अभी ठीक हो जाएगा। इनको कंट्रोल में करो, वाणी को संयम में लाओ, मौन रहो, उचित बोलो, विचार कर बोलो, मृदु बोलो, हितकर बोलो। कानों से दूसरे की निंदा न सुनो,
कानों से प्रपंच की वार्ता न सुनो, नेत्रों से मोबाइल में सीरियल गंदी बातें मत देखो, नेत्रों से सब में भगवत भावना का भाव करो, अभी सब ठीक हो जाएगा। सिद्धांत से चलो तो सब ठीक हो जाएगा, सिद्धांत के विपरीत चलो तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा। सुशीला जी रोहतक। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले कुछ समय से श्वास के साथ राधा नाम जाप करने का प्रयास कर रही हूँ, बट अभी तक अनुभव की वैसी नहीं हो पा रहे। क्या मेरा तरीका सही है या कुछ सुधार? सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक चलो, ये ऐसे थोड़ी कि साल 6 महीने में अनुभव हो जाएगा। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, निरंतर आदर सहित लंबे समय तक नाम जप किया जाए तो हृदय में अनुभव होने लगता है। नाम पहले पाप नष्ट करता है। कई बार हमने चर्चा में बताया अपनी साधारण भाषा में कि जैसे हमारा पाप 500 ग्राम है और नाम 50 ग्राम है, तो क्या अनुभव में आएगा? जब हमारा नाम जब 500 के ऊपर बढ़े, 500 को दबा दे, तब वो हमें अनुभव कराएगा। तो हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। नाम जप करते समय जो भूत भविष्य की बातें आती हैं वो डिलीट हो रही हैं, ऐसी भावना करती रहनी चाहिए, और संतों का संग करते रहना चाहिए। सत्संग से एक नवीन उत्साह भजन में मिलता है। भजन न होए संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हू भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। बिना भजनानंदी संतों के संग के भजन में रुचि नहीं होती, और बिना भजन के प्रेम नहीं होता, और बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलते। प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। एडवोकेट सागर जी, सोनल जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेहनत व उन्नति के मार्ग पर चलते हुए कभी कभी लोगों की आलोचना, ईर्ष्या या गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी परिस्थिति में मन को स्थिर या शांत कैसे रखें? देखो, हम तो आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि लोगों की तरफ मत ध्यान दो। लोग तो किसी को नहीं बख्शते, किसी को नहीं बख्शते। अगर आप कहो तो संसार के अनुसार यदि चले तो चल ही नहीं सकते, चल ही नहीं। हमने एक घोड़े का उदाहरण दिया था एकांतिक में कई बार कि एक घोड़े वाला अपने लड़के के साथ, 18-20 का लड़का था, तो वो घोड़े में बैठा था, वो पैदल चल रहा था लड़का। तो कुछ आदमी मिले, उन्होंने कहा यार बुढ़े को शर्म नहीं आ रही, लड़का पैदल चल रहा है, वो घोड़े में बैठा है। वो नीचे उतर गया, लड़के को बैठा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बोले यार तेरे शर्म नहीं आती, तू जवान होकर के घोड़े में बैठा है, बूढ़ा पैदल चल रहा है। बोले दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए। 2-4 फिर मिले, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़े बैठे हो। दोनों उतर गए, दोनों उतर गए। 2-4 फिर मिले, बोले कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है, दोनों पैदल। अब हमें बताओ घोड़े वाला करे क्या? इसका मतलब है अपनी मस्ती में चलो, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगों के अनुसार तो आप नहीं चल सकते, आप क्या अभी नहीं चल सकते? कैसे चले, कैसे चले, हमें बताओ क्या करें? तो हमें लगता है जीवन की सार्थकता है अपने लक्ष्य में चलते रहो। लोग क्या कहते हैं ये मत देखो। लोग तो किसी बात में भी राजी नहीं होंगे, किसी बात में एक में राजी हो जाए। वो घोड़े वाला क्या करे? महाराज जी, मैं बहुत परेशानी हूँ। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। 13 साल से मैं ओसीडी से क्या चीज है? महाराज जी, ओवर थिंकिंग, ओसीडी, और मेरे को रात में भी मतलब 2 घंटे अगर हमारी बात मान लो और कुछ दिन आप कर लो, फिर आपको लाभ न मिले तो हमें बताना। नाम जप कर रहा हूँ, पर नाम जप करते करते ही 2-3 घंटे ही सो पाता हूँ टैबलेट लेने के बाद भी। कोई परेशानी नहीं। एकदम पहले रिलैक्स होना सीखो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, श्री जी के भरोसे हो जाओ, ठाकुर जी के सहारे हो जाओ। तुम कह रहे हो नाम जब से हम रिलैक्स नहीं हो पा रहे। नहीं हो जाते, पर नींद खुल जाती। आज से शुरू करो, तुम नया जीवन मानकर राधा 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 राधा। और जब आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तब जोर जोर से नाम जप करने लगो। आप देखो धीरे, आज से आपका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। कोई चमत्कार की बात नहीं, आप श्रद्धा और विश्वास करो। ये ओवर थिंकिंग, ये निगेटिव चिंतन ही हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, यही जाके डिप्रेशन में पहुंचा देता है। शायद इसी स्थिति को डिप्रेशन कहते हैं। तो हमें लगता है अगर हम नाम जप करें, भगवत लीला चरित्र सुने और संतों के वाक्यों पर विश्वास करें तो ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है?
पूर्व पाप ही तो हमारे ऐसा चिंतन करवाते हैं। तो हम नाम जप करेंगे तो पाप नष्ट। आज से नाम जप का नियम। कहाँ है तुम्हारा काउंटर? काउंटर नहीं वैसे। सिद्ध मत बनो। जब ओवर थिंकिंग की बीमारी है तो हमको उसको लगाना पड़ेगा। राधा 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 30,000 हुई, 40,000 हुई, ऐसे में देखना राधा राधा राधा। ऐसे बेमतलब की बातें मत करो, काम में लगो। जब खाली समय बैठो राधा 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 राधा। तुम ठीक हो जाओगे, दूसरों को ठीक करने वाले बन जाओगे। शुरू करो, तुम काउंटर खरीद लो और शुरू करो। हम जैसा कहें वैसा कर। यार डॉक्टर कहता है तो हम टिकिया और टेबलेट और इंजेक्शन सब ले लेते हैं, और हम तुमसे बात करें कि इससे ठीक हो जाओगे तो मान ही नहीं रहे। इसलिए नाम जप करो, सब ठीक हो जाए। तुम्हारे जैसे 50 ठीक हो गए, बस बात मान लो। आप काउंटर लो और शुरू करो राधा 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 राधा। और फिर मैं बताओ, सुबह 4 बजे उठ करके टहलो, टहलते हुए नाम जप करो, ठीक है। 2-3 लीटर पानी दिन में कम से कम जाना चाहिए। और 1 अध्याय भागवत का पढ़ो, श्रीमद् भागवत का। अपने चिंतन को बदलो, चिंतन की धारा को अध्यात्म की तरफ बदलो, तो अभी आनंद आने लगेगा। नहीं तो बच्चा अगर सावधान नहीं रहे तो डिप्रेशन में पहुंचा के और गोलियों पर जीवन कर देगा। ढेर सारी दवाइयाँ खाओ और परेशान रहो। दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं शरीर में। जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं वो परेशान करती। मानसिकता ऐसी हो गई कि महाराज जी हम चाहते हैं कि जंतुर मिल जाए, हमें ना कुछ करना। नहीं, ये इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। ये हम अनुभव की बात बताते हैं। तो आपको जपना पड़े, क्योंकि आपसे पाप कर्म हुए हैं। जब हम शरीर से पाप करते हैं तो हमें शरीर को सेवा में लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं गौ सेवा, ठाकुर सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, तो हमारा शरीर पवित्र होता है। हमारी मन अपवित्र हो गया है तो नाम जप में लगाना चाहिए। वाणी मन सब पवित्र हो जाता है। तो शरीर से माता पिता की सेवा करो, नाम जप। अपनी माँ के पैर छूते हो? रोज छूते हो? नहीं, रोज नहीं छूते। क्यों? उसमें झुक के छूने में क्या चला जाएगा? माँ है, कितना प्यार करती है। अभी आप यही तो कह रहा हूँ, पॉजिटिव चलो, पॉजिटिव। अभी आनंद आने लगेगा। माता पिता के पैर छूना, उनकी कुछ सेवा बन जाए। उनके कपड़े हैं, उनके कपड़े धो के फैला दिए, नाम जप कर, अभी पवित्र हो जाओगे। ये सब पाप का फल होता है भैया। जब पाप हमारे अंदर पूर्व का आता है तो निगेटिव चिंतन करा के हृदय को जलाता रहता है, ओवर थिंकिंग में फंसाता रहता है। नाम जप करो, 1 अध्याय भागवत पढ़ो, माता पिता की सेवा में रहो और कोई कार्य करो। यादवेंद्र जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार लगता है कि पूर्व में कुछ गलतियां हो गई और शायद नहीं करनी चाहिए थी, उन्हें अब कैसे सुधारा जाए महाराज जी? ऐसी स्थिति में मन विचलित हो जाता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त गलतियों को मिटाने के लिए भगवान का नाम समर्थ है। नाम जप करो, और जो गलती हो गई उसे पुनरावृत्ति मत करो। पुनरावृत्ति माने दोबारा मत करो। अब लो नशानी, अब ना नशई हो। आज तक किया, अब नहीं करूँगा। और नाम जप करेंगे तो ठीक हो जाएगा। भगवान गलती क्षमा कर देंगे। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके पवित्र कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा नाम जप शुरू करो। नाम जप शुरू करो। करते हो? काउंटर कहाँ है? माला से, हाँ कर दो। उसको भी रखो। जैसे छोटी पिस्तौल रखते हैं, राइफल रखते हैं, ऐसे नहीं युद्ध क्षेत्र में। तो जब जहाँ जैसा अवसर आवे, राधा 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 जो नाम प्रिय, खूब नाम जप करो, उससे लाभ। काउंटर बहुत सहयोगी है। माला में क्या है कि जैसे हमने आधा माला किया और कोई काम आ गया तो हम छोड़ दिया, तो माला पूरा सुमेरनी तक पहुँचने पर ही संख्या में आता है। और काउंटर में 35 जपा छोड़ दिया तो 36 से फिर शुरू हो गया। तो दोनों चीज़ें रखनी चाहिए। आधुनिक में वो ज़्यादा सहयोगी है। अंगूठी की तरह पहने, चुपचाप रहा, हाँ ये राधा राधा राधा, ऐसे देखो अंगूठी की तरह पहने, बस राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश, या जो भी नाम है वो नाम। महाराज जी, कुछ जने कहते हैं कि मतलब इससे फल नहीं मिलता, जो माला से फल मिलता है वो इससे फल। मरा मरा कहने से फल मिल जाएगा, और राम राम कहने से फल नहीं मिलेगा। फल ये फल देगा कि चिंतन फल देगा? बात समझो। हमारी जबान को सहयोग मिल रहा है, राम राम राम, राधा राधा राधा। कैसी बात करते हैं? कौन कहता है फल नहीं मिलेगा? भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। इसमें बटन दबी और यहाँ निकला राम राधा कृष्ण, मंगल नहीं होगा।
अहोबत सुपचितो गरीयान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर नाम है, तो काउंटर थोड़ी जप रहा है, जब तो जबान रहे, काउंटर तो उसकी गिनती कर रहा है। काउंटर से कल्याण थोड़ी होना, कल्याण तो जबान से जो नाम जप कर रहे हैं उससे होना। ईंट से गिनते थे, हमने उन संत को देखा है, एक ओम, न माला न काउंटर, मतलब 1100 कंकड़ रख लिए, ये 2 ओम, ये 3 ओम, न पढ़े न लिखे, और सिद्ध महापुरुष। भगवान का नाम कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल करेगा। मोबाइल अगर कलयुग ने चलाया तो उसमें गुण भी है और दोष भी है। गुण ये है कि हम यहां बैठे हैं और विदेश तक में लोग इसका लाभ ले रहे हैं, और दोष ये है कि जो हमें पतन मार्ग में नहीं जाना चाहिए वो चीजें देखकर हम गलत हो रहे हैं। गुण और दोष पूरी सृष्टि है। लोगों की भावनाओं में आ जाता है, क्योंकि वो माला ले नहीं सकते, काउंटर के लिए मना हो गया। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आए सुई तो कहा करे तलवारी। रहीमदास जी कहते बड़ों को देखकर छोटों की बातों की अवहेलना मत कर दो, क्योंकि बड़े तलवार है, जहां काम सुई का है वहां सुई काम करेगी, जहां तलवार का काम हुआ तलवार का, सुई की जगह तलवार काम नहीं कर सकती। बात समझो। तो हम सबसे छोटे हैं लेकिन बात बहुत बड़ी कह रहे हैं। हमारी बात मान लो हम ठसक से कह रहे हैं, शास्त्र के अनुमोदित कह रहे हैं, कोई मनमानी नहीं कह रहे। और कोई भी बड़ा हो, भगवान का नाम जप करके बड़ा हुआ है, भगवान के नाम जप की अवहेलना कर दे उसे कुछ नहीं मानते। नाम जप ही सब विद्याओं की परम विद्या है, और नाम जप कर रहा उसका परम मंगल होगा, परम कल्याण होगा। महाराज जी माला ऑफिस लेके नहीं जा सकते, काउंटर को छूना नहीं, चलता है नहीं है तो फिर वहीं के। अरे नहीं, किसी की मत मानो, हम खुला कह रहे हैं काउंटर रखो, क्योंकि काउंटर नहीं जप कर रहा, जब तुम्हारी जबान कर रही है, वो आधार बना हुआ है। और सुख मिलता है कि 60,000 जपा, 50,000 जपा, उससे मन बढ़ रहा है। कैसे माना तुलसी जी पवित्र है, तुलसी का मन का पवित्र है, लेकिन आज की आधुनिकता में कोई माला टांग के ऑफिस, हिम्मत है? उपहास। अच्छा, माला का हम बता रहे हैं एक क्रम है, 108 के बाद ही पूर्ति मानी जाएगी, और आप 10 नाम जप करें, इसके बाद आपको बात करनी है ऑफिस में। आपको कोई कार्य आ गया तो माला छोड़ दिया, वो अधूरा रह गया। काउंटर 10 के बाद हम बात कर लिया, फिर 11 में शुरू कर दिया राधा राधा। हमें बहुत अच्छा लगा, हम कह रहे हैं जपो, खूब नाम जप करो, क्योंकि काउंटर नहीं बोल रहा, तुम बोल रहे हो राधा राधा, इसलिए तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारा महाराज जी इसमें भी है कि महाराज जी ने बोल दिया काउंटर से जपो, माला छोड़ देंगे। नहीं, माला जहां माला की बात है, समझो, अगर आप स्नान ध्यान करके बैठे हो तो आप माला का तो वहां कर लीजिए। ऑफिस में आना है, जाना है, काम काज में, और आप एकांत में भी बैठकर इससे जपिए तो भी मंगल होगा। भैया, भगवान का नाम मंगल करता है, काउंटर और माला मंगल नहीं करता। बात समझ लो, माला गले में टांगे हो, बेईमानी करते घूम रहे हो, झूठ बोल रहे हो, गलत आचरण कर रहे हो, तो माला तुम्हें वैकुंठ पहुंचा देगा क्या? है तो फिर बात तो वही बात है ना, ईमानदारी से चलो, सच्चाई के मार्ग में चलो, और नाम जप करो, काउंटर से जप करो। बिल्कुल पक्का कह रहे हैं हम, बिल्कुल पक्का कह रहे हैं, पक्का कह रहे हैं, खूब नाम जप करो। भाई जी महाराज जब अपने राष्ट्रीय स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल गए तो तन्हाई की सजा मिली, पूज्य भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज। अब उनको लगा कोई बात नहीं करने वाला, कोई मिलने वाला नहीं, तो क्या करें, नाम जप कैसे करें? तो जो वहां खड़ा था रक्षा के निमित्त गार्ड, उसको बुलाया और कहा भजन करना आप समझते हो ठीक है कि गलत? और उनका भजन करना तो बहुत बड़े, तो बोले एक माला दे सकते हो हमें? बोले माला तो नहीं दे सकते साहब, आपको एक कील दे सकते हैं। आप दीवार में कील खींच लीजिए और बार बार उंगली से उसको जपिए, वही माला बना लीजिए। तो जैसे 11 कील खींच ली गई, तो अब राधा 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 11 बार हो गया, एक कील खींच लो, फिर 2 कील खींच लो। तो ऐसे प्रेम दर्शन नामक ग्रंथ की रचना जेल में की थी भाई जी ने। प्रेम दर्शन नामक नारद भक्ति सूत्र की व्याख्या वही नाम की रुचि। कील से नाम हो, कील तो लोहे की है, लेकिन नाम कहाँ चल रहा है? जिह्वा पे चल रहा है। इसलिए किसी की बात मानो, अंगुली से गिन लो, माला से गिनो, सुमिरनी से, काउंटर से करो, बिना काउंटर के करो, मंगल ही मंगल है। ये सब बातें नहीं, भगवान का नाम जिह्वा से निकलता, काउंटर से नहीं। और जिसकी जिह्वा पे नाम है
तो उसका मंगल ही मंगल है। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। कैसे इस बात को काटोगे? वो कह रहा है राधा, काउंटर से राधा, काउंटर में अंगुली चल रही, जवान यहां चल रही राधा में, तो ये राधा नाम कल्याण करेगा, ना कि काउंटर, ना कि माला। महापुरुषों ने कहा माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का फेर। माला फेरत जुग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाल दे और मन का, तो ये मन में ही तो लगा रहा है। कैसी बात करते हैं? ये सब की बातें नहीं, बिना अनुभव के नहीं। लाखों जवान नाम जप कर रहे हैं और सबका मंगल होगा, सबका आनंद होगा। ये हम यहाँ वृंदावन से बैठे कह रहे हैं, कुछ वही होगा जो माला जपने से होता है, वही होगा, वही लाभ होगा। आप जप के देखो, परम मंगल हो। क्योंकि काउंटर राधा नहीं बोल रहा, राधा तुम्हारी जिह्वा बोले। 60,000 बार अगर काउंटर ने गणना दिखाई तो तुमने 60,000 बार राधा बोला है, उससे तुम्हारा मंगल होगा। देखो, हम माला का निषेध नहीं करते, लेकिन जो बच्चे हैं उनको सुविधा मिल रही, मैं उस बात में घुस के देख रहा हूं। जो हमारे भाई लोग, इनको सुविधा मिल रही, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। अंगुली में अंगूठी की तरफ राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश राधा, ये परम मंगल हो रहा है। वही परम मंगल हमें चाहिए। तुम्हें नाम जप करना जैसे भी करो, मन से करो, जैसे माला से करो, सुमिरनी से करो, लेकिन ये कोई कह दे कि मंगल नहीं होगा, प्रमाणित करो कि मुख में नाम आया, उसका मंगल कैसे नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं भाव को भाव न खालसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। वो नाम जप कर रहा है, चाहे जैसे जपे। हम बताया ना, एक संत को गंगा किनारे देखा, कंकड़ से ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम। वहां 1 2 3 से कल्याण नहीं हो रहा, कंकड़ से कल्याण नहीं हो रहा, ओम बोलने से कल्याण हो रहा है। तो अगर वो राधा 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 जब छोटे छोटे बच्चे लग रहे हैं काउंटर में, अगर आप ऐसे बोलोगे तो लाखों की श्रद्धा हो जाएगी। माला जपना नहीं, काउंटर से मना कर दिया गया, भजन होना नहीं, वो ऐसे ही पशुता आ रही है। बहुत उत्साह मिलता है, 50,000 जप। आप बिल्कुल बिल्कुल जपना, बिल्कुल, इसमें किसी की मत मानो, किसी की मत मानो। उपहास में बोलते हैं कि इससे ज्यादा जब होता है तुम लोग, तो हाँ, तो कह दो ना, हाँ होता है, ज्यादा जप होता है, बस क्या लेना देना है। बहुत मस्त रहो यार, मस्त रहो, ज्यादा दबने की जरूरत। बड़े भगत बने हो तो हाँ, बड़े भगत हैं भगवान के, तो वही तो बड़े, नहीं तो होगा क्या छोटे होंगे। मस्त रहो यार, मस्त रहना चाहिए। ये नहीं कुछ कह दिया ज्यादा जब करते हम टेंशन में हो गए, टेंशन हो गया। मस्त रहो, हाँ भगवान। महाराज जी, आजकल क्या है, बहुत सारी मानसिकताएं विपरीत हो गई ना, तो महाराज जी क्या इससे बहुत सहयोग, चुप करके, जैसे आपने बोला छुपाना भी चाहिए, अच्छा उससे 4 बातें करने से अच्छा है, या 4 बातें करें हमारी मानसिकता, तो उससे अच्छा तो चुप करके राधा राधा बिल्कुल राधा बिल्कुल, खूब आनंद से जपो, जब अवसर मिले तब चालू कर दिया राधा 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 राधा, परम मंगल होगा, परम मंगल। इस बात पे विश्वास करो। कलयुग आधुनिक जो चला है, अच्छा सुनो, तुम रोज कथा बैठ के हमारे पास थोड़ी सुनते हो, लेकिन रोज मोबाइल से सुनते हो, तुम्हारा परिवर्तन होता है कि नहीं? आप आए ही वो मोबाइल से सुन के, तो अब आप मोबाइल को अगर बुरा कह दो कि मोबाइल तो आधुनिक कलयुग ने चला दिया, तो उसमें बुरा भी पार्ट है और अच्छा भी पार्ट है। अच्छे पार्ट को तो आप देखो कि आप वृंदावन में आज बैठे हो तो मोबाइल के दम से ही बैठे हो, क्योंकि आपने एकांतिक सुना तो आपके मन में आया कि चलो एक बार तो वर्तमान में सामने बैठ करके हम आनंद लें। तो वर्तमान में बैठकर सामने आनंद लेने की प्रेरणा मोबाइल ने ही तुम्हें दी है, तो काउंटर ही तुम्हें श्री जी के सामने पहुंचा देगा। चिंता मत करो, खूब नाम जप करो। जैसे आपने बोला शास्त्र में कहाँ लिखा है कि काउंटर, तो वैसे शास्त्र में मोबाइल भी तो नहीं लिखा, उसमें तो लिखा है कि ऐसे परस्पर बैठ के चर्चा। बट आज आधुनिक युग होने के कारण कितना सहयोग मिल रहा है। देखो, हमको ये देखना है कि हमारी समाज का परिवर्तन कैसे होना है। युग धर्म है, कलयुग का प्रभाव। लाखों लोग जो आज उत्साहित होकर नाम जप में लगे हैं काउंटर के द्वारा, लाखों का भजन बंद। अब वो माला लेके तो जपेंगे नहीं, क्योंकि समाज प्रिय ऐसे, मतलब जैसे आधुनिकता में तो उनकी वो भी गया जो जपते थे, और परमार्थ भी गया। बिल्कुल तुम हमारी बात मान लो, खूब काउंटर से धुआंधार नाम जप करो, भगवान इससे प्रसन्न होंगे। हाँ, हम कह रहे हैं ना, अच्छा हम हृदय से कह रहे हैं। अच्छा एक बात सुनो, अगर हमारी बात झूठी होती तो आज हमारे लाखों लोग जो भारतवासी हैं या विदेश में भी हैं, वो क्यों प्रभावित होते? परिवर्तन है कि नहीं यार? दवा, डॉक्टर चाहे जैसा हो, दवा काम करे तो हमें पकड़ लेनी चाहिए, ये दवा है। तुम दवा को खाओ, डॉक्टर की मत देखो कि बहुत सर्जन है, सर्जन दवा काम नहीं कर रही तो हमारे किस काम का? नौजवान लोग मदिरा मांस छोड़कर, गंदे आचरण छोड़कर भगवत मार्ग में चल रहे, तो अगर झूठी बात होती तो कैसे परिवर्तन होता?
तो बात समझनी, ये भगवत मार्ग है, ये सत्य मार्ग है, और भगवान के नाम में, भगवान की महिमा में कोई भी बाधा नहीं है। कलयुग भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। कलयुग सहयोग कर रहा है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भौबिन तरह प्रयास। सब संतों की कृपा से जो बोल रहे हैं वो संतों के महापुरुषों की बात है, वो तुम्हारा कल्याण कर देगी। बस हमारा कल्याण होना चाहिए, हमारा मंगल होना चाहिए, हमारा परिवर्तन होना चाहिए। एक बार हमने एक शराबी को प्रणाम किया था, शराब पिए था, हम गंगा किनारे बैठे गंगा जी की तरंगों का आनंद ले रहे थे मंत्र जपते हुए। उस समय 22-24 की जो भी अवस्था और नई अवस्था थी, तो खड़ा हो, तो मतलब एक कौतूहल, उसकी गंध से तो समझ गए शराब पिए। हमका क्या करेगा, तो खड़े हुए, ये स्वभाव शुरू से रहा है जी। बोले कहाँ ले जाएगा बाबा जी, क्या फर्क पड़ता है, ले चलो। वो ले गया, वैकुंठ धाम ले गया। वहाँ ब्रह्मावर्त बिठूर में है वैकुंठ धाम, वो पास में ही था। और भगवान की छवि को ऐसे नशे में ही बोल रहा है। बोला देख रहा है इनको, तू कौन है? तुमका भगवान। किसके बने? तो भगवान तो भगवान होते। बोले नहीं, जो मैं बात पूछ रहा हूँ असली बता। हमका संगमरमर के। बोले ये क्या है? उनका संगमरमर। बोले समझ ले, एक पैरों के नीचे रौंदा जाता है और एक भगवान बन के पूज रहा है। क्यों? ये तिल तिल काटा गया लेकिन टूटा नहीं। ये टूटा नहीं तो आज भगवान बन के पूज रहा है। टूटना नहीं जीवन में। हम उसे पंचांग प्रणाम किया था, जैसे संत को प्रणाम करते हैं कि भगवान नाटक करके शराबी का मुझे उपदेश कर रहे हैं। अगर उपदेश सही मिले तो एक शराबी का भी उपदेश मान ले। तो हमको बात माननी है, वो कहीं से भी हो। अगर सही बात बोल रहा है तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कौन है। जैसे हम मिठाई अच्छी लगी तो ले लिया, मिठाई वाला ये मिठाई खाता है कि नहीं, ये नहीं, मेरी पसंद है, मैंने खरीद ली। तो अच्छी बात मुझे जहाँ से मिले वहाँ से स्वीकार करना चाहिए। वो छोटा व्यक्ति हो, वो संसारी व्यक्ति हो, या वो पागल आदमी भी हो, तो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। अच्छी बात स्वीकार करना चाहिए। आप पहले आप एक और सच्ची बड़ी कृपा करी, बड़ी कृपा करी आपका था। और जी ठाकुर जी की पदराई भाई पोशाक जो ठाकुर जी यहीं विराजते हैं। ऊपर कुटिया में पहुंचा। और हमारे जी गौर गुरु राधा रमन जी, हमारे जी प्रसादी और जी कछु बाबा की और कुछ ऐसे ये हमारे कुटिया अब पूरे लुट गए। अब मेरो तन बैठो और सब तो लुट गए। बहुत अब हम अंदर से नहीं बता रहे कि कितना अपार आनंद की अनुभूति हो रही। हमें बाबा से लेकर आपके पिताजी ने जो दुलार किया राधा रमन जी में ना, वो हमें याद। कोई परिचय नहीं था, कोई कुछ नहीं था, पर ऐसे बुलाया और दुपट्टा डलिया और तुलसी दल सब ऐसे हम कहा हेतु की कृपालु राधा रमन जी। तब से आगे आगे आपके बाबा चल रहे थे, पीछे पीछे हम राधा रमन जी में प्रवेश कर रहे थे। तो हमें जो ब्रजवासी थे वो परिचय बता रहे थे कि आप हैं और ये आप हैं। और उस समय आपका प्रकाश नहीं हुआ था कि आपका नाम प्रकाशित हो। उस समय आपके पिताजी का बहुत नाम प्रकाशित था। उस समय वो चल रहे थे, पर दुर्भाग्य की ज़्यादा दिन अपने बीच में नहीं रह पाए, वो अंतर ध्यान हो गए। पर वो आप जो उनके पास था वो सब आपको प्रदान करके गए। हाँ, बहुत हमारे
वैष्णव समाज को बड़ा हित मिल रहा है, बड़ा मंगल हो रहा है आपकी वाणी से, और ये सदैव मंगल होता रहे, यही सदैव हित बरसता रहे। सब नाम वाणी में लगें, भगवान की चर्चा में लगें। बिना अध्यात्म के पशुता का नाश नहीं होता। हमारे धर्म में अध्यात्म की प्रधानता होनी चाहिए। अध्यात्म में भगवत चर्चा है, वो सजीव अध्यात्म का मूर्तिमान स्वरूप है। और कुछ ना आवे, केवल कथा सुने तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धुंधकारी को कुछ नहीं आता था, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। मथुरा की ब्रजवासिनी जो गोपियां थी, केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। रत्नावती जी केवल कथा सुनी भगवत प्राप्ति हो गई। कथा मात्र भगवान की भगवत प्राप्ति करा देती है। और वो आप भूरिदा जना उस समाज को खूब पिला रहे हो, पिलाते रहिए, खूब स्वस्थ रहिए और अपनी वाणी के द्वारा समाज को जागृत करते रहिए। ये कथा जागृत करती है। हम जो मोह निद्रा में सो रहे हैं, ये भगवत चर्चा हमें जागृत करती है। तो ये कार्य जो आप कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं समाज को, भगवत कथामृत का पान करा रहे हैं। और वंश परंपरा से परम पूज्य और पवित्र ये जो वाणी चली आ रही है, वाणी तो वाणी ही होती है, लेकिन ये कहाँ से प्रकट हो रही है, इसका भी प्रभाव होता है। जब हम स्वयं उस मार्ग में चलते होते हैं और फिर हम वो बोलते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है। तो आपकी कुल परंपरा से इसी कथामृत का पान करते हुए, राधा रमण जी के प्रेम रस का वितरण करते हुए, तो वही आप कर रहे हैं। और भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब खूब वितरण कीजिए, खूब कथामृत का पान कराइए। हमारे जो धर्मावलंबी जन हैं और जो धर्म से विमुख हैं, उनको घसीटिए, नाम से, भगवान के चिंतन से उनको घसीटिए और उनके मन को बलात् परिवर्तन करके जय राधा रमण जी की बुलवाइए। महाराज जी, मैं तो एक ही पंक्ति कहूंगा, आपने इतनी सब बात कह दी तो बल मिल गया, पर अपने अंतःकरण से तो महाराज जी केवल पिताजी महाराज बाबा ने मैं चाहे माला भी स्वीकार करूं, चाहे प्रणाम करूं, चाहे बोलूं, चाहे सुनूं, एक ही अनुभूति है बस महाराज जी की ये उनकी सेवा में कर रहा हूं। बिल्कुल महाराज जी, कथा के क्रम में ऐसी ऐसी मैं बाबा जब स्वस्थ हो गई जी, वृंदावन थे, छोड़ते नहीं मुझे, तो एक ही बल है महाराज जी। वो डॉक्टर आए थे कुछ ऐसे इलाज के लिए, तो कुछ दे रहे थे, तो मैं पास बैठ के भगवान पिता ऐसे श्लोक सुनाने लगे, तो एकदम चेतना बोले ये मेरी दवाई दे रहा है। नहीं दे रहे जी जी जी। फिर महाराज जी मैं एक जगह कथा थी, मैं गया, दिल्ली तक पहुंचा, चंडीगढ़, तो बीच में खबर आई कि बहुत अस्वस्थ हो गए, तो दास वापस लौट कर आया। वहां बोला तुम लोग कीर्तन करो, हम नहीं पहुंच पाए। तो थोड़ी देर शाम को चेतना आई, तो मुझे तुम यहाँ कैसे, तुम तो कथा की आज्ञा लेके गए थे। मैं बोला मुझे पता चला। बोले ये क्या कर रहे हो, मेरा शिष्य व्यासपीठ पर कथा कह रहा हो और मैं प्राण छोड़ दूं, इससे बड़ा मेरा क्या। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। और महाराज जी अगले दिन ऐसे ही हुआ, दास सेवा कर रहा था जी जी, और वो माँ ने फोन पे चालू किया, बाबा सुनते रहे। जी जी, तो मैं महाराज जी चाहे आपके चरणों में बैठूं, कहीं बैठूं, मैं तो अभी भी उसी आसन पर बैठा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ऐसी कृपा करें कि नामे रुचि जीवेर द्वया वैष्णव सेवन, यही से अधिक धर्म नहीं सुख। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़कर सब शास्त्रों का सार महाप्रभु ने बता दिया, सब शास्त्रों का सार। आज तो स्टाम्प लगी। हम तो सफेद पहने डोलो करते महाराज जी शरद पूर्णिमा पर, तो पीताम्बर धरस्रग भी तो आज ही। अभी तक तो पीरी में छुप रहे थे, आज पीरो घोर के दिखाई दी, सफेदी में कौन सा पीरो छुपा हुआ है। बड़ो महाराज आपको कष्ट की। अरे नहीं, बहुत कृपा करी, हमारा हृदय नाच पड़ा। आज प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हाँ बहुत हम अंदर से लालायित थे, पर तभी होता है जब प्रभु मिलाना चाहते हैं।
अंदर से। पर ये जो डायलिसिस प्रक्रिया है ये इतनी खराब प्रक्रिया है कि इसके बाद फिर उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। खड़े हो तो अंधेरा छाता है, चक्कर होता है, तो इसलिए कहीं जा ही नहीं पाते। बहुत कृपा करी के दर्शन। सेवा में महाराज जी मैं एक और अनुभूति कहूँ, मैं प्रतीक्षा कर रहा था जी। क्योंकि दास में आने के कहना चाहिए था जी। पर उसकी तैयारियों की वजह से नहीं जी, कह पाया। जी। तो सेवा में प्रतीक्षारत तो था, जी मन में उत्साह इस बात का था जी। कि मैंने खूब प्रयास करके श्रृंगार किया, जी फूल भी लगे, ये लगे, सब लगा, पर मन में ये भावना थी जी कि भगवान का श्रृंगार संत है जी और कुछ श्रृंगार नहीं। जी इसलिए सबको विनती करी। जी। अब महाराज जी आपका स्वास्थ्य ऐसा तो वो बात रही, तो सेवा के बाद में मन में ऐसी रही बात की सब चीज बनी, बस आपकी तुलसी रह गई। तो सब भोग बन गया, तुलसी रह गई। फिर कुछ दिन के बाद में जी आप पधारे, राधा रमन जी भी गए थोड़े दिन बाद, वो मैंने उसमें वीडियो में देखा। जी जी तब महाराज जी मन में एक बड़ी अद्भुत बात आई, मैंने ठाकुर जी आपने बड़ा समाधान कर दिया। जी अब महाराज जी भी खड़े होते और आप भी खड़े रहते तो हम ही भ्रम में पड़ जाते कि सेवा यहाँ करनी है कि वो छज्जू का कहना एक पासे रहे। तो इसलिए दास बस ये सब कहने आपकी शरणागति में है। उदार शिरोमणि है। और आपके अनुग्रह से महाराज जी ये घर से भी एक बालकों के लिए इस समय 2 लाख बालक हैं, तो निमाई पाठशाला के नाम से वो सब बच्चे आए भी थे। जी महाराज जी, वो सब सेवा कर रहे हैं शास्त्र की, वो आप आशीर्वाद। ये राधा रमन बच्चे गोपाल पहले महाराज जी मंदिर में ये जय जय नई अवस्था में वैराग्य में कदम रखने का मतलब है आग में जलते हुए जाना। बस दूरी बना के रखो, असंग रहो। संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरम दास चित्त मनंते से युंजीत तद्वृति साधुश्चेत प्रसंगा। मुमुक्षु को चाहिए कि मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों से दूरी बना के रखे, माताओं बहनों से दूरी बना के रखे। अगर विरक्त भाव में वास्तविक भगवत प्राप्ति करनी है, बहुत साधु समाज में रहे, अकिंचन भाव से रहे, बनावटीपन से बचे, खूब निरंतर भजन करे, तो जिसलिए हमारा जन्म हुआ, हमें वैराग्य मिला, वो लाभ मिल जाएगा। खूब नाम जप करते रहो। नई अवस्था धन्य है, भगवान ने अपनी तरफ आकर्षण किया, माया प्रपंच से हटाया, तो अंदर ही अंदर मंत्र जो गुरु जी ने दिया है उसे खूब चलाते हुए असंग रहो। खास बात जीवन की हमारी पकड़ लेना है बात। आजीवन अगर ब्रह्मचर्य रहना है, भजन करना है और प्रपंच शून्य रहना है, तो इस स्वरूप से माता बहनों को भगवती स्वरूप मानकर प्रणाम करे। संग ना करे, संग करे तो समाज में करके, एकांत कभी संग नहीं होना चाहिए। नहीं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान कर्षति। बैरागी को, सन्यासी को माता बहनों के चरणों में नमस्कार करके दूरी बना के रहना चाहिए। लोगों को देखते हैं तो बहुत हमें सुख मिलता है। हाँ, हमें बहुत सुख मिलता है। महाराज जी उपदेश जो जीवन में महाराज हम सफल हुए, जहाँ जिस चरणों में लगे हैं वो हम उसमें सफल हुए। कोई उपदेश? हाँ, अंदर का चिंतन हमारा खास होना चाहिए। बाह्य क्रियाएं तो भागवती खो ही, अगर अंदर हमारे वाहे गुरु चल रहा है, अंदर हमारा गुरुवाणी के अनुसार चिंतन चल रहा है, अंदर का चिंतन खास माना जाता है। बाह्य चेष्टाएं तो कभी इधर उधर भी हो सकती है। अंदर का चिंतन अगर हमारा सही चल रहा है तो हम विजय को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भगवान गीता जी में बोले, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो अनन्य चिंतन मेरा करता है, अंदर ही अंदर अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा, नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। वही कृष्ण, वही वाहिगुरु हैं,
कोई अंतर तो नहीं, वही परमात्मा एक ही है ना, हम अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। तो जब हमारा अनन्य चिंतन होने लगे, हर समय अंदर अंतर्मुख होना, अंदर ही अंदर उसका चिंतन चल रहा है, फिर बात बन जाएगी। हाँ, अंदर अंदर चिंतन चलता रहे तो फिर बात बन। पद रत्नाकर और सूरज से ज्यादा नियमित पाठ नाम जब ज्यादा आसान लगता है, तो क्या मतलब? नहीं, थोड़ा पद रत्नाकर भी पढ़ लीजिए और नाम जप कीजिए, क्योंकि थोड़ा लीला गायन भी होना चाहिए। तो जैसे पंछी दो पंख से ही आकाश में उड़ता है, ऐसे अध्यात्म मार्ग में भगवान की लीला कथा, नाम वाणी और भगवान का नाम, ये दोनों सा नाम वाणी जहाँ, श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट। तो वो वाणी है भाई जी महाराज की पद रत्नाकर। तो कुछ पद गाइए और भावना कीजिए प्रिया प्रीतम को सुना रहे हैं, और फिर नाम जप कीजिए, ठीक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा इतना तो कबहू हसीने हो इतना कबहू हसीने हो सुनहु कृपालु किशोरी राधे सुनहु कृपालु किशोरी राधे 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 सुनहु कृपाल किशोरी राधे अवसी कृपा की कोल चिते हो इतना तो कबहू हंसी दे हो तुम मोही मिलो मिलो ना कृपा निधि मोको ढूंढत तो भटके हो तुम मेरी सुनो सुनो ना किशोरी हाँ मोको तो नित दीन रटे हो हाँ तुम मेरी बात मेरी बात तुम मेरी बात गहो ना गहो हंसी
भुज पसार मुसो विनय करे हो। तुम मेरे दृग पहुँचो मत पहुँचो। पैमो सो नित दृग नीर ढरे हो। हाँ अति नीच कहा मुख मांगो। इतनी तो तौ आस पूजे हो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। भोरी नेम बढ़े तुम ही सो। सब जग सो संबंध छुड़े हो। इतना तो कबहू हंस दे हो। राधा 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 ओ राधा 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 श्री 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 राधा 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 श्री राधा 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 राधा